हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जिसमें 50 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है पियरो डेला फ्रेंसिका का सैन, यहाँ पे सैन होगा, फ्रेंसिको गिरजाघर में किया गया कार्य जो मशहूर कार्य है कौन सा कार्य है? द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। ठीक है, ये कार्य है, इस पे चित्रण हुआ है। तो किस माध्यम में चित्रण हुआ है? तो फ्रेस्को माध्यम में। ठीक है, किस माध्यम में चित्रण हुआ है? तो फ्रेस्को। डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कला एक अभिव्यक्ति है। तो ये किसका कथन है? तो कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है? देखते हैं, ये रस्किन का कथन है, तो यहाँ पे रस्किन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? तो हीगल ने किया था। किसने किया था? हीगल। ठीक है, हीगल ने। बी आंसर राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभिनव गुप्त ने किया है। ठीक है, अभिनव गुप्त। ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता है भोज। ओके, कौन है? भोज है। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन सा है? तो लाल है, गर्म रंग लाल होगा। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के कितने तत्व माने गए? 6 माने गए हैं। ओके, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोत क्या है? तो पोत क्या है? एक धरातली गुण है। ओके, तो ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ए है, इसमें वेल्डिंग है, निर्देशन है, ढालना है और उत्कीर्णन है। तो लेपन की जो विधि संबंधित है वो उत्कीर्णन से संबंधित है। ठीक है, तो कहीं कहीं ढालना भी दिया है, ढालना भी गलत नहीं है, लेकिन सही ज़्यादातर माना जाएगा उत्कीर्णन ज़्यादा बेस्ट है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है? ठीक है, स्प्लैश फ्रंट पेज समाचार पत्र पर स्याही से किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MF हुसैन। ओके, MF हुसैन ने बनाया है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नंदलाल बोस का कौन सा चित्र है? मदर फीडिंग हर चाइल्ड। और यामिनी रंजन राय की कौन सी है? तो मदर एंड चाइल्ड। रथिन मित्रा की कौन सी है? ओपन एयर रेस्टोरेंट। और HA गार्डे की कौन सी है? हट्स। ठीक है, तो पहले का किससे हुआ है? पहला 3 नंबर। ठीक है, फिर दूसरे का पहला नंबर सही है, रतिन मित्रा वाला तीसरा नंबर कौन सा सही है? तो चौथा। और HA गार्डे की कौन सी है? हर्ट्स दूसरी। ठीक है, तो ये मिलान किस में मिल रहा है? तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ये 3rd नंबर में हमको देखने को मिल रहा है। तो 3rd नंबर या सी विल बी राइट आंसर। ये आंसर राइट होगा। फिर आगे देखते हैं भारत में उड इंटेलिग्यो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? उड इंटेलिग्यो की समकालीन प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? छापा प्रक्रिया तो सनतकर ने। बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है वेयर ऑल द फ्लावर गान शीर्षक नामक ट्रिप्टिज चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो ये चित्र किसका है? तो ये पेंटिंग है अर्पणा कौर की। डी विल बी राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो इसका आंसर कौन होगा? राजा रवि वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा माध्यम में। ठीक है, फिर देखते हैं मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है शैलेंद्र कुमार डे की। ओके, कई लोगों ने मेघदूत चित्रावली बनाई है, तो यहाँ पे शैलेंद्र कुमार डे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है KB जेना कौन सी कला विधा से जुड़े थे? तो KB जेना ये पॉटरी से जुड़े थे, उत्तर प्रदेश के पॉटरी से संबंधित कलाकार हैं। तो
पॉटरी होगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं? तो काली घाट के चित्र जो बने हैं यामिनी रंजन राय की प्रेरणा से बने हैं। फिर है रिनी धुमाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो रिनी धुमाल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, पेंटिंग, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन के राम किंकर बैच किस रूप में जाने जाते हैं? तो सबको पता है, आप लोगों को पता है, मूर्तिकार। ठीक है, फिर देखते हैं, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बड़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। तो वो कौन है? वो GR संतोष हैं। ठीक है, GR संतोष। फिर देखते हैं, SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो ये मुख्यतः मूर्तिकार हैं। ठीक है, SG श्रीखंडे मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर देखते हैं, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिलीप दास गुप्ता हैं। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला नागरी पचारणी सभा काशी के लेखक कौन हैं? तो कौन है? राय कृष्ण दास हैं। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित की है? तो शिव का विषपान ये नंदलाल बोस की फेमस कृति है। फिर देखते हैं, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका आंसर है E.V. हैबल। ठीक है, E.V. हैबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? तो कौन है? इनमें से कौन है? तो कृष्णा रेड्डी, एन कृष्णा रेड्डी। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? या कह सकते हैं कौन सी मूर्तिकला है? तो संथाल परिवार या राम किंकर बैच की है। ठीक है, ये संथाल परिवार किसकी है? तो राम किंकर बैच की मूर्ति है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की? तो भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ओके, कब? तो 1894 में। ओके, फिर देखते हैं, इनमें से किस कलाकार ने कुडाल या कुदाल कह सकते हैं नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता? तो तैयब मेहता हैं। ठीक है, तैयब मेहता इसके आंसर। फिर देखते हैं, पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? तो पुरुष महिला और पेड़ ये के लक्ष्मा गौड़ की कृति है। तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? तो हरिश्चंद्र को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उन्स कला श्रृंखला किसकी है? ठीक है, या कह सकते घाव, ये किसकी है? तो यह सोमनाथ होर की है जो एक प्रिंट मेकर हैं। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो आधारशिला का जब नाम आता है तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम आता है। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर देखते हैं, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहते हैं? तो नवीन जागृति का पिता अवनींद्र नाथ टैगोर को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो कौन से हैं? तो वो हैं नंदलाल बोस। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर, नंदलाल बोस इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध किससे है? तो यहाँ पे चित्रकारी से संबंध है। ठीक है, चित्रकारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? तो बूंदी जो चित्र शैली की रंग योजना है वो चटकीली है। ठीक है, चटकीली कह सकते हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र है बशौली, गुलेर, कांगड़ा, ये पहाड़ी शैली से संबंधित क्षेत्र हैं। फिर देखते हैं, उदयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? तो बिहारी सतसई। क्या रही है? बिहारी सतसई का चित्रण उदयपुर का प्रिय वस्तु रहा है।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो गीत गोविंद के चित्र प्रेम से संबंधित हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं कि आए नहीं, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा। फिर देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा प्रिय क्या थे? तो राधा कृष्ण। ठीक है, राधा कृष्ण इसका आंसर राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? तो आरंभिक स्वरूप जो है अपभ्रंश शैली से प्रभावित है, और जो अंत में जो किसका प्रभाव है? मुगल शैली। और राजस्थानी शैली किस शैली के समकालीन जब पूछा जाएगा तो मुगल शैली लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निसार-दिन किस शैली से संबंध है? तो निसार-दिन का किससे संबंध है? तो निसार-दिन का संबंध है राजस्थानी शैली से। ठीक है, राजस्थानी शैली के मेवाड़ शैली से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो गोपनी की चित्रकारी का माध्यम है कपड़े पर टेम्परा। फिर देखते हैं, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्र बनाते थे? तो वो कौन सा स्कूल है? वो कंपनी स्कूल है, कंपनी शैली। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो वो कौन सा मुगल चित्रकार है? तो अबुल समद हैं। वो कौन है? अबुल समद हैं। फिर अगला देखते हैं, कश्मीर की शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर की शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, तो आज 100 नंबर यानी 50 क्वेश्चन हम लोग फिर इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्लास अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।